श्री बिंदु माधव भगवान की स्तुति इस पद में भी है। यह परम फल परम बड़ाई, नख शिख रुचिर बिंदु माधव छवि, निरखहि नयन अघाई। यह परम फल परम बड़ाई, यही परम फल परम बड़ाई। यही परम फल है और यही परम बड़ाई है। अर्थात इस शरीर का यही बड़ा फल है। दे धरे कर या फल भाई, बजिए राम सब काम बिहाई। और इसी में बड़ाई है। नख शिख रुचिर बिंदु माधव छवि, निरखहि नयन अघाई। बिंदु माधव भगवान की छवि, रुचिर माने सुंदर छवि को, नख से शिखा पर्यंत, नख शिख माने चरण, नख से शिखा पर्यंत बिंदु माधव भगवान के रुचिर माने सुंदर छवि को, हे नयन अघाई निरखहि। अघाई माने जी भर करके देखो। रामचरण बारी जब देखो, तब ने जन्म सुफल करी लेखो। दर्शन कर लो। विशद किशोर पीन सुंदर बपु, श्याम सुरुचि अधिकाई। विशद किशोर, विशद माने स्वच्छ निर्मल, किशोर अवस्था के हैं आप। पीन माने पुष्ट हैं, सुंदर बपु माने शरीर है आपका, श्याम सुरुचि अधिकाई। श्यामता की सुरुचि माने सुंदर कांति, अधिकाई माने अधिकता के साथ है, बहुत सुंदर कांति है। नीलकंज बारिद तमाल मणि, इन तनु ते दुति पाई। नीलकंज बारिद तमाल मणि, नीलकंज बारिद तमाल मणि। नीलकंज माने नील कमल, और बारिद माने मेघ, तमाल माने तमाल वृक्ष है श्याम रंग का, मणि माने नील मणि नीलम। इन तनु ते दुति पाई, इनके शरीर से इन सब ने कांति पाई है। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाज हितन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। तो सभी ने इन शरीर से अपनी श्यामता पाई है, कांति पाई है। मृदुल चरण शुभ चिन्ह पदज नख, अति अनूप उपमाई। नीलकंज बारिद तमाल मणि, नीलकंज बारिद तमाल मणि। नीलकंज माने नील कमल, बारिद माने मेघ, ये सब इन्हीं से दुति पाई है। मृदुल चरण शुभ चिन्ह पदज नख, मृदुल माने कोमल, चरण है भगवान का, चरण कोमल है, मृदुल चरण। शुभ चिन्ह, शुभ माने कल्याणकारी चिन्ह है, ध्वज कुल से अंकुश कंजजुत। महारामायण के अनुसार कल्याणकारी 24 चिन्ह है प्रभु के दोनों चरणों में। पदज नख, पदज माने पदज पांव से उत्पन्न, चरण से उत्पन्न, पद से जा माने जायमान, कौन? अंगुली। पदज नख, पदज माने अंगुली हो गया अर्थ,
और उस अंगुलियों के नख अति अनूप अति अभूत उपमाई। अति माने अति से, अभूत माने अभूतपूर्व, अनुपम विलक्षण उपमा है इसकी। कैसी उपमा? अरुण नील पाथोज प्रसव जनु मणिजुत दल समुदायी। अरुण माने लाल, नील माने श्याम। लाल और श्याम रंग के कमल, पद तल भाग लाल है इसलिए लाल कमल, और ऊपर वाला भाग, पद पृष्ठ भाग ऊपर वाला भाग, तलवा के ऊपर वाला भाग क्या है? ये नील श्याम है। अंगुली के नीचे वाला भाग लाल, ऊपर वाला भाग श्याम। तो गोस्वामी जी कहते हैं अरुण नील पाथोज माने कमल, प्रसव जनु मणिजुत दल समुदायी। मानो लाल और श्याम रंग के कमल ने मणिजुत माने मणियुक्त दल समुदायी प्रसव, दल समुदाय माने पत्ते समूह को प्रसव माने उत्पन्न किया है। जब चरण कमल हुए तो अंगुलियां पंखुरी हुई और अंगुली के नीचे वाला भाग लाल, ऊपर वाला श्याम। इसीलिए कहा मानो लाल और श्याम रंग के कमल ने मणि युक्त, क्योंकि नख मणि के समान चमचमाता हुआ सफेद है वो, तो मणिजुत मानो दल माने पत्ते को प्रसव माने उत्पन्न किया है, जो अभूतपूर्व शोभा है। जात रूप मणि जटित मनोहर नूपुर जन सुखदाई। जात रूप मणि जटित मनोहर, मणि जटित माने मणि जड़ित, जात रूप माने सोने का, मणि जड़ित सोने का, मनोहर मन को हरने वाला, नूपुर जन सुखदाई। जो चरण में नूपुर है वह भक्तों को सुख देने वाला है। जनु हर उर हरि बेबेध रूप धरि रहे बर भवन बनाई। जानु हर उर हरि विविध रूप धरि, सोने का नूपुर है, मणि जड़ित है। गोस्वामी जी कहते हैं मानो शिव जी के हृदय में भगवान हरि ने, भगवान श्री राम ने विविध रूप धरि, अनेक रूप धारण करके रहे बर भवन बनाई। बर भवन अर्थात श्रेष्ठ भवन बना करके वहां मानो निवास कर गए हैं, वहीं रहने लगे हैं। कटि तट रटति चारु किंकिनी रव अनुपम बरनी न जाई। कटि तट रटति चारु किंकिनी, कटि तट माने कमर में, कटि प्रदेश में, चारु माने सुंदर, किंकनी रटति, किंकनी रटति, किंकनी की आवाज हो रही है। रव माने जो शब्द है ना वह अनुपम है, अनुपम शब्द है वो। बरनी न जाई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हेम जलज कल कलिन मध्य जनु मधुकर मुखर सुहाई। हेम जलज कल कलिन मध्य जनु, हेम माने सोने का, जलज माने कमल, ये किंकिनी की उपमा है। सोने के कमल में, कल माने सुंदर, सोने के कमल के सुंदर कली, कलिन माने कली के मध्य में मानो मधुकर मुखर सुहाई। मधुकर माने भंवरा, जो सुहाई माने सुंदर शब्द ध्वनि कर रहा है। ये किंकिनी की उपमा है। और विशाल भृगु चरण चारु अति सूचत कोमलताई। उर विशाल भृगु चरण चारु अति, उर माने हृदय, वक्ष स्थल विशाल है, हृदय विशाल है। उस विशाल हृदय पर
अति चारु माने अत्यंत सुंदर, भृगु चरण माने भृगु पद लता सुशोभित है। सूचत कोमलताई, भगवान के हृदय की कोमलता को सूचित करता है। भगवान का हृदय कोमल है। कोई यदि कहता हो कि अमुक का हृदय बड़ा कोमल है, पर कोमलता का प्रमाण क्या है? भगवान का हृदय कोमल है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि भृगु जी ने पद प्रहार किया तो पांव वहीं चिन्ह बन गया। जैसे पंख में कीचड़ में पांव रखने से पांव का चिन्ह बन जाता है, वैसे ही चिन्ह बन गया सूचत कोमलताई। ऐसा कोमल किसी का हृदय नहीं हो सकता कि हृदय पर चिन्ह बन जाए पांव का, चरण का। टूट जाएगा, हड्डियां फसली वहाँ की टूट जाएगी, लेकिन वो चिन्ह वैसा नहीं बनेगा। भगवान का हृदय कोमल है। श्री भृगु जी ने पद प्रहार किया तो वैसे चिन्ह बना हुआ है हमेशा, सूचत कोमलताई। अब जरा सोचिए कितने कोमल हृदय के हैं ठाकुर जी। भृगु जी ने पद प्रहार किया तो भगवान उठकर उनके पर दबाने लगे। भगवान के इस व्यवहार को देख करके भृगु जी की आंखों में आंसू आ गया। यही है सर्वोपरि, त्रिदेव में सबसे बड़े यही हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम न किया तो नाराज, शंकर जी को अशब्द कह दिया तो नाराज, और इनको मैंने पद प्रहार किया फिर भी मेरी सेवा कर रहे हैं। सचमुच ब्रह्मण्य तो ये है, सचमुच सर्वोपरि सबसे बड़े ये हैं। कंकन चारु विविध भूषण विधि, रच निज कर मन लाई। कंकन चारु विविध भूषण विधि, चारु माने सुंदर कंकन है, विविध भूषण, विविध माने अनेक प्रकार से आभूषण है। रच निज कर मन लाई, विधि माने ब्रह्मा जी मानो अपने हाथ से मन लगा करके रचा है। जो भगवान बिंदु माधव के आभूषण हैं, गजमणि माल बीच ब्राजत कही, जातन पदक निकाई। गजमणिमाल, गजमुक्ता, गजमणिमाल माने गजमुक्ता, मणि की माला के बीच में ब्राजत यति, ब्राजत माने सुशोभित है। कही जाति न पदक निकाई, पदक माने पान पत्ता आकार के वह पदक है जो 9 मणि से जड़ित है। उसकी शोभा गोस्वामी जी कहते हैं वर्णन करते नहीं बन पा रहा है। अत्यधिक शोभा हो रही है, अद्भुत शोभा हो रही है। तो गोस्वामी जी महाराज भगवान बिंदु माधव की छवि को वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।